एक्टर्स का बिजनेस मॉडल क्या होता है, कंपनीज को स्पॉन्सरशिप पैसे करते हैं। इवन तुझे पता है क्या, यू नो दैट जो एक्टर्स होते हैं ना, वो एक बार किसी कंपनी के साथ जब पार्टनरशिप करते हैं तो कुछ एक्टर्स होते हैं जो प्रॉफिट के साथ भी पार्टनरशिप करते हैं। जैसे कि मान लिया कि कंपनी चलाई कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी बायजूस, बायजूस आज 17 से 18 बिलियन डॉलर की कंपनी है। इवन बायजूस ना, उसके जो ब्रांड मास्टर है शाहरुख खान, जब वो कोर्सेज बेचता है ना, तो एक कोर्स की प्राइस मान लो 2 लाख रुपए है, ठीक है। अगर वो 2 लाख रुपए का कोर्स अगर कोई ख़रीदता है तो उसका पूरे कोर्स की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 20% शेयर होती है ब्रांड एम्बेसडर या फिर सेलिब्रिटीज़ के साथ। वो कुछ काम कर रहे हैं क्या, ये एक कितना अच्छा बिजनेस मॉडल है। इसलिए बीइंग ए एक्टर इज़ वेरी गुड थिंग्स। अगर हम एक्टर्स होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलते हैं अर्निंग करने का, समझेगा। इवन दूसरे एक्टर्स, मैं इंस्टाग्राम पे गया था, मैं ज़्यादातर इंस्टाग्राम देखता हूँ। अगर आपको इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना है तो फॉलो कर सकते हो, अरविंद उपाध्याय पब्लिक फिगर नाम से मेरा यूज़र नेम है। इंस्टाग्राम पे रील देख रहा था तो वहाँ पे एक एक्ट्रेस थी, साउथ की एक पॉपुलर एक्ट्रेस हैं, सबको मालूम है, क्या नाम है, रश्मिका ऐसा कुछ नाम है, मुझे उतना याद नहीं है। उसकी रील देख रहा था, उनके 77 या इससे ज़्यादा मिलियन फॉलोअर्स थे। मुझे क्या लगा कि ये कितने पैसे चार्ज करते होंगे एक ब्रांड को एडवर्टाइज करने के लिए अपने प्लेटफॉर्म पे। मैंने इस रिसर्च किया और मुझे पता चला कि 40 लाख रुपए सिर्फ एक पोस्ट का लेते हैं। अब इमेजिन करके देखो, अगर एक पोस्ट का, तुम्हें क्या लगता है कि एक ही उससे क्या इतनी बड़ी मार्केटिंग होती है, इसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। इवन कंज्यूमर ना लॉयल होते हैं। तुम्हें पता है ब्रांड क्या होता है, जब हम किसी शोरूम में जाते हैं ना तो एक स्पेसिफिक ब्रांड के हम लवर होते हैं, पता है क्या। जैसे कोई नाइक का लवर होता है तो कोई दूसरी किसी ब्रांड का। क्रिएटिंग ब्रांड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए। अगर तुम्हारे बिजनेस में अगर ब्रांड जुट जाता है ना तो कस्टमर लॉयल हो जाते हैं। लॉयल कस्टमर मतलब होगा वो रिपीट करना किसी चीज़ को, सेम चीज़ बार बार लेना। मतलब नाइक के जो एप्पल्स के, अच्छा तुमने कभी ऑब्जर्व किया है क्या, एप्पल्स कंपनी प्रोडक्ट रियल में बेचती ही नहीं, उनका टैगलाइन ही डूइंग डिफरेंट, सिर्फ लोगो बेचती है। मतलब मैंने एक बार क्या हुआ, एक ऐसा घूम रहा था और घूमते हुए मुझे एक रिक्शा दिखाई दिया। तो उस रिक्शे के जो पीछे था ना, उसमें टैगलाइन लगा था, एप्पल बना था, एप्पल ऐसा बनाया हुआ था। तो मैं अपने दिमाग में सोचने लगा ये एप्पल इसने बनाया क्यों। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि एप्पल इसलिए बनाया क्योंकि इस कंपनी की कुछ वैल्यूएशन नहीं, इसके लोगों का वो भी खाया हुआ है, वो भी कटा हुआ है एप्पल। उससे पता क्या चलता है, पता क्या, कि इस कंपनी का कुछ नहीं, बस कि इसका ब्रांड ज़्यादा बड़ा है। इवन जो हम ये क्लोथेज पहनते हैं ना, इसके क्लोथेज की कीमत नहीं, इसके ब्रांड की कीमत होती है। और ब्रांड बनाने के लिए टाइम लगता है, कितनी ज़्यादा एडवर्टीजिंग करनी पड़ती है, कितनी ज़्यादा मार्केटिंग करनी पड़ती है, उसके बाद में जाके एक ब्रांड बनता है, डेवलपमेंट मार्केटिंग। हाँ। इवन जब कोई नई कंपनी जो स्टार्टअप आती है तो सबसे ज़्यादा पैसे कहाँ पे खर्चा करते हैं पता है, मार्केटिंग पे। कोई भी कंपनी तुम दुनिया में कोई भी एग्जिस्ट करती है, अपने पूरे रेवेन्यू का कम से कम 10% या 5% तो ऑलमोस्ट खर्चा ही करती है मार्केटिंग पे। मतलब अगर कंपनी का टोटल रेवेन्यू 10 करोड़ का है तो उसमें से 3 से 4 करोड़ सिर्फ एडवर्टीजिंग में। मतलब मैं एक बार एक नई बुक लिख रहा था विथ मार्केट एड प्रो के साथ काम कर रहा था। तो मैंने देखा कि जो कंपनी जो सिर्फ पैसे फेंकती है मार्केटिंग करने के लिए, इवन उस मार्केटिंग से उन्हें ज़्यादातर लीड जनरेट नहीं होता, उससे ज़्यादातर कस्टमर भी नहीं आते, फिर भी वो ज़्यादातर पैसे जो है मार्केटिंग पे ही खर्चा करती हैं। आजकल क्या हो गया, ज़्यादातर यूज़र जो है ना वो ऑनलाइन आ गए। हम इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ करते हैं, फेसबुक ज़्यादा यूज़ करते हैं, यूट्यूब ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसलिए ज़्यादातर कंपनी जब ट्रेडिशनल एडवर्टीजिंग की जगह पे क्या कर रहे हैं, डिजिटल एडवर्टीजिंग में फोकस कर रहे हैं। डिजिटल एडवर्टीजिंग क्या होता है, डिजिटल एडवर्टीजिंग मतलब मोबाइल एडवर्टीजिंग एंड ऑनलाइन एडवर्टीजिंग। अच्छा तुमने कभी यूट्यूब वीडियो चालू किया तो बिना ऐड के कोई वीडियो आई है क्या? हाँ ना बोलो। दो आती है। हाँ दो आती है। मतलब अगर हम कोई यूट्यूब वीडियो चालू करते हैं 30 सेकंड की आती है। हाँ 30 इमेजिन करो हमें कितना ज़्यादा ख़राब फील होता है, लेकिन फिर भी उस वीडियो को देखने के लिए हम स्किप करते, उस वीडियो भी नहीं होता स्किप भी नहीं होता। 5 सेकंड तक चलता ही हाँ कुछ वीडियोस में जो एड्स आते हैं वो स्किप, उतने सेकंड तक चलने के बाद ही स्किप होते हैं। मतलब पहले ऐसा नहीं हुआ करता था,
जो उनका जो मॉडल है बिजनेस का, यूट्यूब का, सिर्फ उनको व्यूज उन्हें व्यूज से कुछ लेना नहीं, सिर्फ एडवर्टीजमेंट दिखा के पैसे कमाने से मतलब है। इवन जब हम कोई अभी आज के समय में अगर कोई वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब कहते हैं, ज़्यादातर इवन पूरे ग्लोबल में, पूरे वर्ल्ड में, तुम्हें पता है क्या यादव, ज़्यादातर यूट्यूब कोई भी वीडियो देखने के लोग कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करते हैं? कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करते हैं कहाँ पर? ज़्यादातर वीडियो देखने? यूट्यूब एब्सोल्युटली यूट्यूब सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्लेटफॉर्म। इवन गूगल सबसे ज़्यादा पॉपुलर है सर्च करने के लिए कोई भी चीज़। इवन हमें अगर कुछ भी चप्पल्स खरीदने हो तो हम क्या करते हैं, पहले गूगल पे सर्च करते हैं चप्पल्स, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जाते हैं, देखते हैं कि कौन से चप्पल कितने दाम में मिल रहा है, कौन सा ब्रांड का अच्छा है, कहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है, इवन सब कुछ गूगल पे ही देख लेते हैं। तो मतलब क्या, अगर इन्फॉर्मेशन जाननी है तो गूगल पे जाओ। और गूगल क्या करता है, गूगल पे अगर हमने सर्च किया चप्पल तो वो तुरंत चप्पल नहीं दिखाता, बल्कि उसे ऊपर लिखा वो पॉपअप करते हो एडवर्टीजमेंट देन चप्पल। जो मतलब वहाँ पे भी गूगल इन साइड में भी वो अर्निंग कर रहा है, हर पेज पे एडवर्टाइज। मतलब इसीलिए गूगल इतनी बड़ी कंपनी पता है क्यों? क्योंकि उसने एडवर्टीजमेंट पर फोकस किया। ज़्यादातर आज पूरी दुनिया में जितने भी एडवर्टीजमेंट होते हैं, जितने भी बैनर्स बनते हैं, जितने भी चीज़ें होती हैं, सब एडवर्टीजमेंट पे होते हैं। और ज़्यादातर कंपनी में जो मोस्ट रेवेन्यू है वो गूगल एडसेंस का ही है। मतलब ज़्यादातर एडवर्टीजमेंट अगर कोई डिजिटल कंपनी करती है तो गूगल एडसेंस का यूज़ करती है। और क्योंकि उसके पास ज़्यादा मार्केट शेयर है ना, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला कोई ऐप है तो गूगल है। छोटी से छोटी चीज़ ढूंढने के लिए वही यूज़ होता है। एक रिसर्च किया था मार्केटिंग एड प्रो ने, उसमें उन्होंने पाया कि 98% पूरी दुनिया में जो सर्च होते हैं सिर्फ गूगल पे होते हैं। अब सोचो सिर्फ 2% दूसरे सर्च इंजन पे लाइए। माइक्रोसॉफ्ट का एक सर्च इंजन है बिंग, और एक दो अदर सर्च इंजन है लाइक याहू का था, वो अभी उतना ज़्यादा कोई यूज़ नहीं करता। सिर्फ 98% मतलब 98% अगर सर्च इंजन कोई यूज होता है तो गूगल होता है। मतलब गूगल ने पूरी की पूरे याहू और अदर कंपनीज को डिस्ट्रॉय ख़त्म ही कर दिया है। मतलब मार्केट में है ही नहीं ये कंपनी। याहू तो अभी चल रहा है, मतलब चलता ही नहीं याहू। अरे हमें पता ही नहीं है याहू हो जाएगा, याहू फाइनेंस, याहू अदर कंपनीज हैं, लेकिन उन्हें हमें मालूम ही नहीं कि वो एग्जिस्ट भी करते हैं। तुम्हें एक स्टोरी बताऊँ क्या? एक याहू जब स्टार्ट हुआ था तो याहू अपने समय का बहुत बड़ा कंपनी हुआ करता था। एक बहुत बड़ी फेमस कंपनी याहू हुआ करती थी, और याहू डील भी कर रही थी, याहू डील कर रही थी गूगल के साथ में कि हम तुम्हें ख़रीदना चाहते हैं। गूगल बेच रहा था खुद को, लेकिन गूगल ने क्या किया, हमें 5 मिलियन चाहिए, हम अपनी कंपनी को बेचेंगे 5 मिलियन में। और इन्होंने क्या कहा, याहू के सीईओ ने, हम 3 मिलियन में ख़रीदेंगे। तुम्हें पता है ये दुनिया की सबसे ख़राब डील है। अगर ये डील हो जाती तो आज याहू दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी होता है और इसकी टोटल वैल्यूएशन $3 ट्रिलियन से ज़्यादा होती। इवन पता है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन और ये एप्पल, ये 5 कंपनीज ना दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज हैं, और 5 की 5 यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की हैं। सबसे ज़्यादा से वही यूज़ होता है। अमेरिका दुनिया के सबसे पहले नंबर तो गूगल आएगा। हाँ। 2 नंबर क्या? 2 नंबर पे एप्पल, सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन और सबसे ज़्यादा एप्पल है। नहीं सुनो, सबसे दुनिया की सबसे बड़ी वैल्यूएबल कंपनी एप्पल है। एप्पल के वॉचेस कितने महंगे आते हैं। नंबर पे ये माइक्रोसॉफ्ट होगा। हाँ, दूसरे नंबर पे गूगल, चौथे नंबर पे amazon.com, 5वें नंबर पे फेसबुक। ये 5 कंपनीज, पाँचों की पाँचों यूनाइटेड स्टेट की हैं, अमेरिका की हैं। इसीलिए कहते हैं ना ये अमेरिका दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री। तुम्हें पता है ये कंपनीज पाँचों की पाँचों बिजनेस कहाँ पे करते हैं? कहाँ पे करती हैं? इंडिया में करती हैं। तो सबसे ज़्यादा इनके कस्टमर इंडिया के, लेकिन ₹1 इंडियन गवर्नमेंट को ये लोग टैक्स नहीं देते। क्यों देंगे? कितना इंटरेस्टिंग है। क्यों देंगे? अरे बिजनेस यहाँ पे कर रहे हैं। कंपनी वहाँ के इधर सिर्फ काम करती है, क्यों टैक्स क्यों भरेंगे? अरे हमें क्या पता है, तुम्हें पता है कि गवर्नमेंट को अगर अच्छा टैक्स कमाना है ना, इन्हीं कंपनियों से कमा सकते हैं लोग। इवन ये कंपनीज क्या कहती है गवर्नमेंट को कि हम इंटरनेट बेस्ड कंपनी, हम क्यों टैक्स दें? हाँ। हम तो यहाँ पे बिजनेस ही नहीं करते ना, ऑनलाइन हम कुछ यूज ही नहीं करते तुम्हारी, ना तो तुम्हारे रोड यूज करते हैं, ना तो तुम्हारे सिटीज यूज करते हैं, ना तो कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी यूज करते, तो हम टैक्स क्यों दें? उनका कहना क्या है, लेकिन वो हमसे हमारे साथ करती क्या पता है? दुनिया की किसी भी कंट्रीज की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है पता है? वहाँ का डाटा।
गूगल को पता है हम करते क्या है, खाते क्या है, रहते क्या है, इंटरेस्ट क्या है, मज़ा कहाँ करते हैं, क्या क्या करते हैं, सब कुछ पता है। इवन हर एक हम कंपनी कहाँ है वहाँ पे वो भी पता है, क्योंकि उसे गूगल मैप से हर एक तरह से हर चीज़ पता है। इवन उसके पास इतना ज़्यादा डाटा है कि एक तुम्हें पता है ना, कहीं पे अगर वार हो जाए, मतलब वार समझ रहे हो ना, जैसे कि रसिया यूक्रेन के साथ वार हो रहा है, वैसे ही अगर अमेरिका के किसी कंट्री के साथ वार हो जाए तो अमेरिकन कंपनी किसे फॉलो जी सपोर्ट करेंगी, किसे करेंगी? जाहिर सी बात है अमेरिका को फोकस करेंगी ना, क्योंकि वो उसे स्पेसिफिक कंट्री, इस स्पेसिफिक कंट्री की कंपनी है ना। इसीलिए तुम्हें पता है चाइना में ये कंपनीज बैन है 5 की 5। इसके पीछे का एक ही वहाँ रीजन का है, यूज ही नहीं करते। वहाँ पे अल्टरनेटिव बना दिया ना। जैसे मान लिया कि अगर हम गूगल यूज़ नहीं करते तो गूगल की जगह पे दूसरा सर्च इंजन यूज करेंगे, अगर हम फेसबुक नहीं यूज करते तो फेसबुक की जगह पे दूसरा फेसबुक की जगह दूसरे यूज क्या करेंगे, शेयर चैट। से हाँ नहीं, दूसरी कंपनी बना देते ना। कॉपी करने में चाइनीज लोग बहुत आगे होते हैं, तुम्हें पता है? वो तो है। हाँ, जैसे Amazon.com की जगह पे वहाँ पे एक चलता है, दूसरा ऐप है Alibaba.com। हाँ, तो वो वैसे तो बहुत है, अली वो अली तो पे वैसे Alibaba.com दीदी एक वहाँ की राइडिंग शेयर कंपनी और सोशल नेटवर्किंग कंपनी है, तो वैसे ही कॉपी करके दूसरा ऐप बना देते हैं। ये फ़ायदेमंद है ना उनके कंट्री के लिए। खुद ही कंपनी में ऑफिसेज होंगे, हेडक्वार्टर्स होंगे। तो जैसे मान लिया कि अडानी ग्रुप का हेडक्वार्टर अहमदाबाद में है, तो किस गवर्नमेंट को ज़्यादा फ़ायदा होगी? गुजरात की गवर्नमेंट को ना। हाँ, जिससे ज़्यादातर कंपनीज के हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है। किस स्टेट को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है? गुजरात, महाराष्ट्र को ना। महाराष्ट्र में मुंबई पड़ता है ना, समझेगा? ऐसे जो इसे ये जो इंटरनेट ज़्यादातर कंपनी है ना, ये अपना हेडक्वार्टर इवन ऑफिसेज भी इंडिया में नहीं खोलते, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें यहाँ पे जाने के बाद टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, दूसरे कॉम्प्लिकेशंस लगेंगे, हमारे ऊपर कंट्रोल कुछ नहीं है, हम कभी भी तुम्हारा डाटा चुरा के हमारे मांगे इधर सब कुछ हम ही यूज करते हैं, मतलब दूसरे देश के वो प्रोडक्ट को। इवन हर चीज़ हम जो यूज करते हैं ना, ये कुछ ना कुछ रिलेट करके दूसरे कंट्रीज की। इवन मेड इन इंडिया कुछ भी नहीं, हम कॉपी करना जानते हैं। मेड इन चाइना, मेड इन अमेरिका, मेड इन इंडिया। तो इंडिया में क्या है? इंडिया का सिर्फ इंडिया ही है। इंडिया का सिर्फ इंडिया ही है, कुछ भी नहीं। इंडियन प्रोडक्ट हम यूज कर सकते हैं ना। इवन जैसे कि हम खुद से इनोवेशंस पे फोकस करें। तुम्हें पता है एक दुनिया में एक देश है, इसका नाम इजराइल है। इजराइल एक बहुत सारा छोटा सा देश है, लेकिन उसके जो दुश्मन है ना, बहुत दुश्मन है। इवन का हर जगह पे दुश्मन है उसके पास, लेकिन उसने इनोवेशंस इतने कर दिए ना, इनोवेशंस इतना पैसे वहाँ की गवर्नमेंट इनोवेशंस पे खर्च करती कि अगर कोई देश रॉकेट अटैक कर रहा है ना, तो उसके रॉकेट हवा में ही मार देने की ऐसे क्या पास, मतलब ऐसा एक परत से कहते ना, हम पहले इमेजिन करते थे। मैं जब छोटा था, ऊपर के ऊपर मैं जब छोटा था तो हमारे कुछ मेरे अंकल थे, तो वो इमेजिन करते थे कि हम एक भाभा नाम के कोई वैज्ञानिक हुआ करते थे हमारे इंडिया में। तुझे पता है भाभा ऐसा कुछ नाम के?